अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। त्याग के बिना कुछ भी आना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करे तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार के माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है
तो कोई इसे पहचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाए तो मुक्ति। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामनाएं कीजिए वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। 2 ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपकी मशहूरी और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। एक बात याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विधाय, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक
कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मन, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। जब महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपना प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। हमें सफलता नहीं मिलती, इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।